आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके लिए बड़ा खूबसूरत वीडियो ला रहे हैं। आप ये वीडियो सारा देखिएगा। ये वीडियो एक जो सनातनी है, जो गुरुजी हैं, जो मतलब कि दीन इस्लाम को समझ गए हैं कि किस तरह वो दीन इस्लाम की खूबियाँ बयान कर रहे हैं। आप खुद इनकी ज़ुबान से सुनिए कि ये किस तरह इस्लाम की खूबसूरतियाँ बयान कर रहे हैं और हवाले भी दे रहे हैं। आप खुद देखिए इनका ये वीडियो, ये किस तरह अपना मतलब दिल की बात कह रहे हैं। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ताला हम मुसलमानों को इस्तिकामत पर रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम आया ही है दहशतगर्दी को रोकने के लिए, लेकिन पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया जा रहा है इस्लामिक टेररिज्म का। जो मजहब दहशतगर्दी को रोकने के लिए आया हो, जिस मजहब को मानने वालों ने, जिस सच्चाई को मानने वालों ने दुनिया के सबसे बड़े आतंकवाद, सबसे बड़ी दहशतगर्दी को झेला हो, उस मजहब के मानने वालों को टेररिज्म से जोड़ा जाए, इससे बड़ी बेइंसाफी और कोई नहीं हो सकती। एक समय जब अरब में और अरब के आसपास अमीर और गरीब का, गोरे और काले का ये बड़ा भेदभाव था। लोग अपने काले गुलामों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। गरीबों को पैसा उधार देकर भारी ब्याज वसूलते थे। लोगों को जुए और शराब की लत थी। जैसा कि अभी बहुत से हजरात ने बताया कि लड़कियां जिंदा गाड़ी जाती थीं। एक इंसान दूसरे इंसान से ही नहीं, एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ता झगड़ता रहता और एक दूसरे को लूटपाट करता रहता। लोगों को दुनियावी जिंदगी के सामान पाने का इतना लालच था कि उन सामानों को पाने के लिए वो धर्म की तिजारत करने वालों, झाड़ फूक करने वालों और देवी देवताओं की मूर्तियों के बीच भटक रहे थे। अंधेरगर्दी, जिहालत इतनी थी कि हर कबीला, हर कुनबा अपना अलग अलग देवता बना रहा था, अपना अलग अलग खुदा बना रहा था। तो कोई अपने को ही खुदा या खुदा का बेटा बता रहा था, तो कोई किसी को खुदा या खुदा का बेटा कह रहा था। ऐसी जिहालत के बीच अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल, अपना पैगंबर बनाकर भेजा, ताकि दुनिया के लोग सही रास्ता देख सकें, इंसानियत को जान सकें। कुरान मजीद के सूरा 7 आयत नंबर 158 में 158 में अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदेश दिया कि ए मोहम्मद कहो, लोगों से कहो, दुनिया के लोगों से कहो कि ऐ लोगों, मैं तुम सबकी ओर उस अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं जो जमीनों और आसमानों का बादशाह है। उसके सिवा कोई पूज्य नहीं, वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। तो उस अल्लाह पर और उसके रसूल पैगंबर उम्मी पर, जो अल्लाह और अल्लाह के तमाम कलाम को यानी अल्लाह के तमाम आदेशों को मानता है, उस पर ईमान लाओ और ताकि सही और उसका अनुसरण करो, ताकि सही रास्ता पाओ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही रास्ता दिखाने के लिए कोई नया रास्ता नहीं चुना। जो सनातन रास्ता था, जो सदैव से चला आ रहा था, उसी रास्ते जिसको लोग भूल गए थे, उसी को याद दिलाया। बहुत समय से संसार के सबसे पुराने ईश ग्रंथ ऋग्वेद में के मंडल 7 सूक्त 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्परि हवा महे जनेभ्यः अस्माकम अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को कभी मत मानो,
क्योंकि एक मुझ परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। इसको शॉर्ट में करिए, संक्षेप में करिए तो इसका मतलब हो जाता है कि एक परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, एक परमेश्वर ही इबादत के लायक है। ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो परमेश्वर, जो अल्लाह इबादत करने के लायक है, वो कैसा है? वो निराकार है। वो लोगों को दिखाई नहीं देता, लोग अपनी इन आंखों से उसको देख नहीं सकते, वो अदृश्य है क्योंकि वो निराकार है। कुरान मजीद के सूरा 6 आयत नंबर 103 में है कि निगाहें उसे नहीं पा सकती, बल्कि वही निगाहों को पा लेता है। केनोपनिषद खंड 1 का 6वां श्लोक है, यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदुदम पासते। उसको, किसको? परमेश्वर को, अल्लाह को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, बल्कि आंखें ही उसकी सहायता से देखती हैं। और जिस इस अलग अलग ईश्वर की लोग उपासना करते हैं, वह ईश्वर नहीं है। ये उपनिषद, केनोपनिषद, जो बहुत ही बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। वेद के 2 भाग हैं, एक है ज्ञान कांड और दूसरे में दिया है कर्म कांड। तो जो वेदों का जो सबसे बड़ा जो आत्मा है वो ज्ञान कांड है, उसको उपनिषद कहते हैं। तो वेद क्या कह रहे हैं कि जिस इस अलग अलग ईश्वर की लोग उपासना करते हैं, वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर कौन है? वो आंखों से दिखाई नहीं देता, बल्कि उसकी सहायता से आंखें देखती हैं। वो निराकार है। और जो निराकार है, जिसको देखा नहीं जा सकता, उसकी मूर्तियां कैसी? दुनिया बनी, यूनिवर्स ब्रह्मांड बना, आसमान और जमीनें बनी। किसने बनाई? अल्लाह ने बनाई, परमेश्वर ने बनाई। लेकिन बनाने के पहले भी वो मौजूद था। और जब ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये आसमान, ये जमीन, ये आसमान नहीं रहेगा, यानी कियामत आ जाएगी, उसके बाद भी वो अल्लाह रहेगा। तो जब अल्लाह मखलूकात के पैदा होने से पहले भी मौजूद था, क्योंकि उसी ने मखलूकात को पैदा किया, और सबके जाने के बाद भी मौजूद रहेगा, क्योंकि वही क़यामत करने वाला है, तो उसके बेटा और बेटी कैसे हो सकता है? कुरान मजीद के सूरा 6 आयत नंबर 101 में है कि वो जमीनों और आसमानों का सबसे पहले पैदा करने वाला है, सर्वप्रथम पैदा करने वाला। वो जमीनों और आसमानों का सर्वप्रथम पैदा करने वाला है। उसके कोई बेटा या बेटी कैसे हो सकता है, जबकि उसके बीवी ही नहीं? लेकिन क्या जिहालत फैली थी? कोई अल्लाह का अपने को खुदा कह रहा था, तो कोई खुदा का बेटा कह रहा था। कोई तमाम खुदा थे। आज ये कौन बहका रहा था? शैतान बहका रहा था। और शैतान का वजूद आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है, आज भी लोग बहके हुए हैं।